और अपने आंसुओं से उनके लिए बोझ नहीं बढ़ाना, ताकि वो प्राप्ति करके वो आगे बढ़ जाए। तो बहुत कम समय में दादा ने मुझे बहुत स्नेह दिया कि अब मेरा हैशटैग बन गया है रायपुर मेरा बनारस। जिससे कि बनारस वाले मुझसे थोड़े नाराज हैं, बट मेरे लिए रायपुर कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जन्म स्थान है। दादा ने मुझे एक बार कहा कि मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, जबकि हम मिले 40 के पार मैं और 80 के पार दादा जब हम मिले। और दादा की जो किताब है दिमाग में खिड़की रहती थी, उस पर मैंने एक कविता लिखी जो पहली बार भी दादा ने सुनी और दूसरी बार भी दादा ने सुनी। जब पहली बार पढ़ी तो मैं सपने में सोचती थी कि जब मैं ये कविता पहली बार पढ़ूंगी तो स्टेज पे दादा रहेंगे। और भाग्य देखिए, जब पहली बार वो कविता पढ़ी तो अपने क्षेत्र के 3 दिग्गज स्टेज पे मौजूद थे। दादा थे, नरेश जी थे और रमेश अनुपम जी थे, और तीनों के आशीर्वाद से मैंने कविता पढ़ी और दादा को बहुत प्रिय है। तो आज मैं वही कविता आप सबसे साझा करना चाहती हूँ और मैं बहुत धन्यवादी हूँ आज की मुझे ये समय दिया गया, क्योंकि मुझे लगता है दादा के लिए तो बहुत लोग हैं, पर दादा ने हम सबको बहुत स्नेह दिया। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, अनगिन नजारे देखना चाहती थी, पर देख पाती थी बस इमली का पेड़, इमली के पेड़ पे पड़ा झूला और उस झूले पे खरे मौसम में झूलते बच्चे। कभी कभी एक हाथी वाला निकलता था वहां से, अमावस या एकादशी पे। एक सुंदर सा युवक भगवा चोले में कभी कभी हाथी के साथ चलता तो कभी कभी उसके ऊपर बैठा होता। कई बार दो तीन औरतें हफ्ते 2 हफ्ते में बातें करते करते खिड़की के पास आ जाती, फिर अपने सर पर रखे बोझ को भूलकर मन हल्के करने में मगन हो जाती। कभी कभार शादी ब्याह के दिनों में बारात विदाई भी गुजरती थी वहां से, खूब भागती थी बारातें खिड़की को। कभी बारिश तूफान में तो कभी तेज धूप में भी खिड़की को खुला रहना ही खाता था। हाँ, कभी कभी कोई मृत व्यक्ति को ले जाके झूलों को देखकर दुखी हो जाती थी और चाहती थी कि ये कपाट बंद कर दूं और ये दयनीय दृश्य कभी न देखूं, पर ऐसा कभी हुआ है भला? सुख दुख तो दुनिया की रीत है, कितना भी भागो चाहो पर ये छूटते नहीं। खैर, खिड़की को झूले पे झूलते हंसते खेलते एक दूसरे से ठिठोली करते बच्चे बड़े भाते थे। उसका भी मन करता था बाहर जाकर उनसे बातें करने, खेलने, झूला झूलने का। फिर एक दिन एक बूढ़ी अम्मा ने उसके पास आकर पूछा, बाहर जाकर झूले पे झूलोगी, बच्चों के साथ खेलोगी? खिड़की झट से बोली, हाँ जाना तो है, पर कैसे? और तुमने कैसे जाना मेरे मन की इच्छा को? और मैं जाऊंगी कैसे? ना मुंह, ना सिर, ना पैर, जाऊंगी कैसे, झूलूंगी कैसे? अम्मा बोली, मैं परियों के देश से आई हूँ, चाहो तो जादू से भेज दूंगी तुम्हें। खिड़की की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने पूछा, अभी चले? अम्मा बोली, नारे, रात में जब सब सो जाएं तो मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगी। रात घिरी और अम्मा ने खिड़की के पास आकर वादे के मुताबिक एक छोटी सी लड़की बना के उसे झूले के पास छोड़ दिया। भोर होते ही आऊंगी तुम्हें लेने। फिर सुबह हुई तो अम्मा उसे लेने पहुंची। जब लेने पहुंची तो खिड़की तो नहीं पर देखा, जब लेने पहुंची तो खिड़की तो नहीं पर देखा बालों के गुच्छे और सने हुए कपड़े। बालों के गुच्छे और सने हुए कपड़े। खिड़की के ठिकाने पहुंची तो टूटी हुई खिड़की के किवाड़ अंदर से बंद थे। अब खिड़की दीवार में आंख और मुंह बंद करके अंदर की तरफ रहती थी, पर अभी भी दीवार में खिड़की रहती थी।